म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ की, जी। है ना। या आपने एसआईपी को लेकर बताया भी कि एसआईपी ने आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट टर्न लाया, मनी फिलॉसफी चेंज की, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए और इसको अच्छा क्यों माना जाता है। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से निवेश करना। काफी लोग मुझसे आगे पूछते हैं, सर बेस्ट एसआईपी बताओ। मैं उनको बता बेस्ट एसआईपी नहीं होती है, एसआईपी एसआईपी होती है। बेस्ट एसेट क्लास होता है, राइट एसेट क्लास होता है। एक्चुअली सबको ना बेस्ट चाहिए, हमको बेस्ट की जरूरत नहीं है, राइट की जरूरत है। लोग कहते हैं बेस्ट बताओ सर, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, बेस्ट स्टॉक बताओ। बेस्ट नहीं, राइट क्या है True. वो इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट है हो सकता है आपके लिए राइट नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिसमें जो बेस्ट है वो राइट नहीं होता। तो एसआईपी एक नियमित तरीका, और ये बहुत समय से चल रहा है। अगर आप धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं वो भी एसआईपी है, हर साल खरीदते हैं तो भी एसआईपी। ऐसा जरूरी नहीं है महीने में खरीदनी है। अच्छा, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से जो आप निवेश करो। नियमित का मतलब ये नहीं है कि महीने में हर बार, नियमित हो सकता है हर रोज, आप हर रोज निवेश करो वो भी नियमित है। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बांध ली है। अक्षय तृतीया या फिर ये धनतेरस जो है वो एक ईयरली फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, पर आप हर ईयर करेंगे ये नियमित तरीके से आपको करना है, उसे हम एसआईपी कहते हैं। आप डेली एसआईपी कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी बांधनी है कि मैं कितने फ्रीक्वेंसी में निवेश करूंगा, ठीक है। अधिकांश लोग महीने की करते हैं, अधिकांश लोग महीने की करते हैं। जिस तरह ईएमआई चलती है उस तरह लोग एसआईपी भी बांध लेते हैं। और महीने की क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की तनख्वाह महीने की आती है, तो महीने की एक बार तनख्वाह आती है 30 तारीख को, 31 तारीख को, उसमें से कुछ पोर्शन आप अपना निवेश कर देते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म एसेट बनता रहे और आप भी ग्रो करे, वो भी ग्रो करे, तो एक पॉइंट पे आके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। तो ये आपका एसआईपी का फंडामेंटल है। मैं देख रहा था कि एक वीडियो आया था, इससे पहले का ही था, कि 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। तो क्या आज के टाइम में भी ये प्रासंगिक है, किया जा सकता है? 250 रुपए से भी चालू हो जाती है। अच्छा, 250 रुपए से भी एसआईपी चालू हो जाती है। देखिए, मतलब वो वर्थ है, मायने रखता है इतने कम से करना? हाँ, अब आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। 250 रुपए से आप करोड़पति तो नहीं बनने वाले, ठीक है, पर 250 रुपए क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। 250 रुपए कौन करने वाला है? 250 रुपए वो करने वाला है जिसकी आमदनी महीने की 6,000 होगी, 7,000 होगी, तो उसके लिए तो 250 ठीक है। अच्छा, क्या उसकी जिंदगी भर आमदनी 7,000 रुपए रहेगी? नहीं, हो सकता है अगले साल 10,000 हो जाए, फिर 12,000 हो जाए, फिर 15,000 हो जाए। वो कुछ ऐसी मेहनत करे, कुछ ऐसा सीख ले जो उसकी तनख्वाह इमीडिएटली 25-30,000 हो जाए। पर अगर उस बंदे में हैबिट नहीं होगी, अगर उसको हैबिट ही नहीं होगी, तो चाहे वो 7,000 कमाए या 70,000 कमाए या 7 लाख कमाए, वो कभी भी निवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिर्फ हैबिट के पर्पस के लिए मैं सबको कहता हूं, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी कम हो, आप यार 250 रुपए तो साइड कर ही सकते हो, 500 रुपए तो साइड कर ही सकते हो। अगर आप 12,000 कमा रहे हो तो 500 रुपए नहीं साइड कर सकते, आप भूल जाओ। आप बोलो मेरी तनख्वाह 11,500 है, मुद्दे खत्म हो गए, क्या डिस्कशन करना। आपकी 25,000 तनख्वाह, बोलो मेरी तनख्वाह ही 23,000 है, 2,000 मिलता ही नहीं है मेरे को। पीएफ क्या होता था? यही तो होता था, आपकी तनख्वाह में से ही काट लिया। तो आप सोचते हैं हाँ यार इन हैंड इतना ही आएगा। आप बोलते 23,000 25,000 तनख्वाह है, 2,600 रुपए मेरा ईपीएफ कट गया, तो 25,000 माइनस 3600, मोटा मोटी 21,400 रुपए मेरे को आएगा। 21,400 मेरे पास है खर्च करने को। तो आपका माइंड अट्यून हो गया कि आपके पास 21,400 ही है। लेकिन वो तो एक तरह से फोर्सफुली, हाँ, देखिए मतलब हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह ही नहीं सकते, और इसीलिए फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जब ये 80C का रूल बदला और जिसमें कहा गया कि पीपीएफ को माफ नहीं करेंगे, सब करेंगे और स्लैब्स इजी कर देंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि पुराने जो हमारे रूल था उसके हिसाब से लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। 1.5 लाख रुपए उनको पीपीएफ में डालना पड़ता था, या कोई ईएलएसएस में डालना पड़ता था, कहीं ना एफडी में डालना पड़ता था, कहीं तो डालते थे। वो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट थी। लोग इंश्योरेंस खरीद लेते थे इस बहाने, चल यार 20,000 का प्रीमियम है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी अपने। अब वो सब हट गया है। हमें फोर्स करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए, नहीं तो ये बेचारे ये जब रिटायरमेंट होगी इन लोगों की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मैनेज नहीं होंगी चीजें इनसे। एक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये दोनों एक थोड़ा सा आसान भाषा में अगर आप बता पाए, और साथ में बेटर दोनों में से कौन सा है? देखिए, पहले ना हम समझते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग वर्सेस बास्केट इन्वेस्टिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग है, आप गए आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, कोई रिकमेंडेशन, एक उदाहरण है। आप गए आपने टीसीएस का शेयर खरीद लिया, तो वो गई इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग।
आपको अच्छी लगी कंपनी, आपको समझ आ गई, आपने पैसा निवेश कर दिया। पर क्या होता है कि कभी कभी निवेशक के पास 250 रुपए है, अब उसको रिलायंस का शेयर चाहिए, रिलायंस का शेयर है 1500 का, तो खरीद ही नहीं सकता। उसको चाहिए टीसीएस का शेयर, वो 3000 का है, इन्फोसिस है 1500 का शेयर है, यूनिलीवर है 2500-2600 का शेयर है, तो भाई वो तो खरीद ही नहीं सकता। पर 250 वाले अगर 1000 लोग मिल जाएं तो वो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 2.5 लाख में तो सारे शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये होता है बास्केट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। और म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको वो जिस चीज की समझ नहीं है उसके लिए उसने लोग बिठाए हुए हैं और वो आपके बिहाफ पे निवेश करते हैं। अब जब वो निवेश करते हैं तो वो एक थीम बताता है कि हम इस हिसाब से निवेश करेंगे। हो सकता है हम बड़ी कंपनियों में पैसा डालें, मध्यवर्गीय कंपनियों में डालें, छोटी कंपनियों में डालें, या मिक्स करके डालें। वो अलग अलग कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट की जो आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ये है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, तो अगर आपको निवेश करना है तो वो एएमसी अकाउंट्स के थ्रू आप कर सकते हो, या ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर सकते हो। ईटीएफ भी बास्केट इन्वेस्टिंग है, पर आप उसको उसी तरह खरीद बेच सकते हो जैसे आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। ठीक है, तो वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी जो फंड है वो एक्सचेंज पे ट्रेडेड। अब फॉर एग्जांपल ये किसको क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको बिल्कुल पैसिव रहना है, यानी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ दो। पर अगर आप थोड़ा एक्टिव हो सकते हो, आप स्टॉक मार्केट देख सकते हो और थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, तो ईटीएफ में भी आप निवेश कर सकते हो, वो एक बेटर स्ट्रेटजी। पर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मैं लोगों को मना करता हूं, क्योंकि वो उनका स्किल नहीं है, उनको पता नहीं है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बास्केट इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका बन जाता है पैसा डालने का।